हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल में। एंड आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम आज फिर से एक नया टॉपिक आ गया है और उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, एंजाइम क्या होता है या आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो इस बार हम बात करेंगे कि एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है या फिर एंजाइम कैसे काम करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या फिर कहें एंजाइम की क्रियाविधि, तो इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला है लॉक एंड की थ्योरी, इसको ताला व चाबी सिद्धांत भी बोलते हैं, ताला व चाबी सिद्धांत। और दूसरा जो है वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट ठीक है थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी इसको बोलेंगे प्रेरित जोड़ सिद्धांत, प्रेरित जोड़ सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लॉक एंड की थ्योरी की, लॉक एंड की थ्योरी। ठीक है, लॉक एंड की थ्योरी ये जो सिद्धांत है ये ई फिशर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिशर नामक वैज्ञानिक ने 1894 में इसको प्रतिपादित किया था। और ये सिद्धांत ये बोलता है कि जो एंजाइम होते हैं और जो क्रियाधार होते हैं उनमें भौतिक संपर्क होना जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए ये ताला है, तो ये ताले में ये तभी काम करेगा जब ये इसमें फिक्स बैठेगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये है एंजाइम और ये है क्रियाधार या सबस्ट्रेट। तो जब ये इसमें फिट होता है तभी ये क्या करता है, काम करता है ना। तो ये इनमें भौतिक संपर्क हुआ और तभी इसने काम किया। तो ये भी यही बोलता है कि जो एंजाइम और क्रियाधार के बीच में एक फिजिकल या भौतिक संपर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें एक जो विशिष्ट पदार्थ होता है वही विशिष्ट एंजाइम के लिए काम करेगा। जैसे कि जो ताला है, ताले के ऊपर उसी की चाबी काम करती है, दूसरी चाबी अगर आप फिट करेंगे तो वो काम नहीं करती है। तो इस तरीके से ये बोलता है कि जो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तब वो बनाते हैं एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तब यह ES कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो ये क्रियाधार होता है ये क्या करता है, उत्पाद के रूप में बदल जाता है। तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो होता है ये EP बनाता है, EP कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और ये अंत में जब टूट जाते हैं तब एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। इसको हम एक रिएक्शन के रूप में भी देख सकते हैं। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तब यह ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और जब ये ES जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब यह EP कॉम्प्लेक्स, EP मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में जब ये टूटते हैं तब एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। इसको हम एक डायग्राम के रूप में भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये है एंजाइम मतलब लॉक, एंजाइम मतलब लॉक है। ठीक है, ये जो है ये इसकी एक्टिव साइट है, मतलब सक्रिय स्थल, जहाँ पर हम चाबी को लगाते हैं ताले में। ठीक है ना, इसके अलावा
ये वाली जो जगह है ये क्या है, सबस्ट्रेट है या की है, सबस्ट्रेट या कहें की। ठीक है, जब ये दोनों जब जुड़ते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, कहाँ पे जुड़ेंगे, इंटरिंग एक्टिव साइड में। ठीक है, इसके बाद में ये वाली संरचना जुड़ने के बाद आपको कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये जुड़ जाता है तब इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की हो जाती है। और ये होता है एंजाइम, मतलब एंजाइम और प्रोडक्ट क्या होते हैं, मिल जाते हैं या बन जाते हैं। तो ई फॉर एंजाइम, पी फॉर प्रोडक्ट एंड कॉम्प्लेक्स बन गया ये। जब ये दोनों जन बन जाते हैं तो ये क्या होता है कि एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ये रहा जिसको हमने लॉग कहा था। ठीक है, ये एंजाइम, ठीक है ना। तो ये हो गए कहना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बना एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है ना, लिविंग एक्टिव साइट हो गया है। ये बोलता है जो इसका एक और नाम है उसको कहेंगे अंतराणु जोड़ की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर फिट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर फिट। क्योंकि इसमें जो कहना चाहिए जो चाबी है या कहे सबस्ट्रेट होता है वो लॉक या फिर एंजाइम में फिट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ये वाले नाम से भी मतलब जानते हैं। और जो दूसरा सिद्धांत है वो है प्रेरित जोड़ सिद्धांत या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। हमने देखा कि जो ताला चाबी सिद्धांत है वो ये बोलता है कि ताले में चाबी फिक्स होती है और फिर लास्ट में जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग हो जाता है। और इंड्यूस्ड फिट जो थ्योरी होती है ये फिशर ने जो सिद्धांत दिया है उसी का रूपांतरित रूप है, लेकिन इसको दी है डी कोशलैंड ने। और ये सिद्धांत लगभग दिया गया था 1958 में। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो एंजाइम के अणु होते हैं वो अपनी वास्तविक संरचना या मूल आकृति में क्या करते हैं, बनाए नहीं रखता है वो, लेकिन वो उसको परिवर्तित कर देता है क्रियाधर के संपर्क में आने पर। ठीक है, इसमें दो समूह पाए जाएंगे जिसमें एक तो है अवलंबन समूह जिसको कहते हैं बटरेसिंग ग्रुप, और दूसरा है उत्प्रेरक समूह मतलब कैटालाइटिक ग्रुप। ठीक है, ये अवलंबन जो समूह होता है ये क्रियाधर को एक तो आधार प्रदान करता है, दूसरी बात जो कैटालाइटिक जो ग्रुप होता है ये कहना चाहिए क्रियाधर को उत्पादों से तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि जो हम दस्ताना पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, वो होता तो एक ही साइज का है, लेकिन वो ग्लव्स जो होता है जब वो कोई भी व्यक्ति पहनता है तो ग्लव्स रूपांतरित हो जाता है उस व्यक्ति के हाथ के साइज के मुताबिक। ठीक है, तो इसमें यही बोलते हैं। मैं एक डायग्राम के द्वारा इसको क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए ये है एंजाइम और इसमें ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट।
ये इसमें जुड़ेगा, तो ये एंजाइम की जो संरचना है ये अलग है और जो सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है ये अलग है, ये दोनों ही अलग अलग है। तो ये क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट के मुताबिक एंजाइम जो होता है वो अपना स्वरूप परिवर्तित कर लेता है और वो दोनों जन मिलकर क्या बना लेते हैं, ES कॉम्प्लेक्स। ये रहा, या फिर इस टाइप की संरचना ये अपने आप को चेंज कर लेगा। ये हो जाएगा एंजाइम और ये हो जाएगा सबस्ट्रेट, और ये बना लेगा ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसी को कहा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल या थ्योरी। ठीक है, यही फ़र्क होता है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में एंड लॉक एंड की थ्योरी में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।